सूरबी वाले करी चक्कने आ गया। श्री गुरुदेव महाराज की जय। हरि ओम नमो नमो सतपुरुषो नमस्कार वर्तिनी सुनरंजन साधवा संतो सर्वसदीनी सतगुर साहिब संत सब दंडों प्रणाम। आगे पीछे मत हुए को जान कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल पे पंजन निर्लेपन अकल सोहंग समागतम संग समाना निर्तले उजले हिरंबर हरदमम देव परवार पारनी मदतम पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के शो करतार गरीबदास दीन की रखियो समार। हाथ जोड़ बेनती करूं सुन कृपा निदान सदगुरु ब्रह्म सागर जी के मैं चरण कमल का ध्यान। ध्यान धरे संकट कटे दर्शन से दुख जाए सदगुरु ब्रह्म सागर जी के मैं चरण कमल की इशार। सदगुरु ब्रह्म सागर जी के मैं आगे करूं पुकार। संत दास गुलाम की पद रखी हो बहुत समार। सदगुरु बंदीश्वर महाराज जी सारे ही विश्व के बंधन योग सभी संत समाज के शिरोमणि शब्द स्वरूपी मेरे बंदीश्वर साहिब सतगुरु महाराज जी सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी के अवतार वाणी की रचना करने वाले साढ़े कारण जगत गुरु साहिब श्री गरीबदास महाराज जी सतगुरु साहिब बंदीश्वर महाराज जी के तीसरे अवतार वाणी में प्रकट करने वाले साढ़े इष्ट देव शहनशाह नूर सतगुरु श्री ब्रह्म सागर जी पूरी वाले महाराज जी परम पूजनीय श्री गुरुदेव महाराज जी सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी के दरबार विखे गुरुदेव महाराज जी की 10वीं बरसी के पवित्र मौके पे पहुंची हुई गुरु प्यारी संगत जीओ सतगुरु साहिब बंदीश्वर महाराज जी की अमृत में बाणी के अखंड जाप गुरुदेव महाराज जी की पवित्र याद में रखे गए हैं। उन्होंने पवित्र याद विच गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अर्पण करते हुए गुरुदेव महाराज जी के पवित्र वचनों के अनुसार सतगुरों की अमृत में बाणी का जो गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में प्रचार प्रसार किया। इष्ट देव का जो
उपदेश सानू जो भी बख्शिश किया उसके अनुसार मैं बंदी छोड़ महाराज जी की, गरीब दास महाराज जी की बाणी दे विच जो भी उन्होंने अपने मुख तो उच्चारण किए हैं वचन, उन्होंने वचनों के मुताबिक सतगुरां दा जस जिहड़ा है उच्चारण करने वास्ते संगत की सेवा में हाजिर होया हाँ। ये जस ये सत्संग जिसनों सतगुरु अवतार लीला सत्संग के नाम नाल रामपुर धाम दे विच हर समागम के सतगुरु अवतार लीला सत्संग के रूप में रखा जाता है। पिछले शिवरात्रि के समागम से भी दूसरा गुरु महाराज जी की बरसी से आने वाले समय में सभी समागमों से सतगुरु अवतार लीला नाल संबंध उन्होंने अवतार होने का प्रयोजन उन्होंने अवतार लीला विच बाणी की रचना सतगुरां द्वारा पवित्र बख्शा हुआ जीवन को सफल करने का जो उपदेश है उसका ही सत्संग सतगुरु अवतार लीला के विच आंदा है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी का असी बहुत जगह जगह सरगुण रूप का अवतार श्री कथा श्रीमद भागवत कथा के रूप में अनेक कथा व्यास को सरवण करते हैं। सतगुरु जी की जीवन लीला जी है एक बहुत ही विलक्षण है। सतगुरु संसार में अवतार लेके जदों आते हैं तो उस विच जो सरगुण अवतार है इस सृष्टि के उन्होंने तो भी सतगुरु का दर्जा बहुत उच्चा होता है। गरीब दास महाराज जी की अमृतमय बाणी में सतगुरु जी ब्रह्मंड का वर्णन करते हुए जो सतगुरां की अमृतमय बाणी है अज के साइंसदान विज्ञान उत्थे तक बहुत युगों तक भी पहुँच नहीं सकते, जिहड़ी कि सतगुरु जी ने 250-300 साल पहला बाणी उच्चारण की है। तो सतगुरु जी दसदे हैं पताल लोक पाखड़ी है, मृत्यु लोक दोलड़ा है, इंद्र लोक तिस्से ही है। एक लोक के ऊपर दूसरा लोक है। पताल लोक के बाद मृत्यु लोक, इंद्र लोक और धर्मराज का लोक जिहड़ा है लीलकोट खंडी है। अर्थात सतगुरु जी कहते हैं कि जिस तरह एक ताने 10 ऊपर के ऊपर ताने जो बुने जाते हैं, कबीर साहब महाराज का जो कपड़े बुन का व्यवसाय उन्होंने जीवन में मुख रखा गया, उसनों ही लेते हुए सतगुरु जी ने कहते वो कबीर जलाहे जड़े थे उन्होंने सारे ब्रह्मंड का ताना बुनिया हुआ है। वो कोई काशी में कपड़ा बुनने वाले जलाहे नहीं थे। उन्होंने ताना इस ब्रह्मंड के सारे तो पहला पताल लोक है, फिर मृत्यु लोक है, फिर इंद्र लोक है और धर्मराज का लोक मृत्यु लोक और इंद्र लोक के किनारे से लील कोर खड़ी है। जिस तरह ताने की कोर होती है अलग एक पासे, इस तरह वो लोक आता है। लेकिन ऊपर तो ऊपर लगे तो अगे लोग चलते हैं। इंद्र लोक तो अगे
ब्रह्म लोक है, चौसई है। उस तो ऊपर विष्णु लोक ऐसे ही पटा है। उस तो ऊपर शिवलोक है, सतसई है। उस तो ऊपर मूला माया का लोक है, 800 नंबर है। उसके ऊपर निरंजन का लोक 900 है और सतगुरु का लोक 1000 है। आप सभी अच्छी तरह समझते होंगे कि सतगुरु का लोक 10वां लोक है, जिहदे विच निरंजन, माया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सारे लोग थले आ जाते हैं। सरगुण ब्रह्मा, विष्णु में जो कुछ भी है सारे तो ऊपर सतगुरु का लोक है, जिहड़ा 10वां लोक है। सतलोक 11 से जीना, उसके ऊपर सतलोक जिहड़ा है 11वां ताना है इस ब्रह्मंड का। इसलिए सतगुरु संसार विच बहुत एक बड़ी महान हस्ती है। सतगुरु संसार में बहुत बड़ी शक्ति है। सतगुरु नूं पूजन करन दे नाल सारे देवी देवते, ब्रह्मा विष्णु में सब की पूजा हो जाती है। सतगुरु नूं पूजन दे नाल राम कृष्ण सब विच आ जाते हैं, कोई पिछे नहीं रहता, क्योंकि सतगुरु बहुत नारद मुनि जन मुस्काए रहे। दत्त गोरख से कौन सूचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। कई बार मैं कथा, भागवत की कथा सुनता, कई जगह पंडित जी तो मौका मिला, किसी जगह कथा व्यास कथा करते हैं। बहुत किस्म के अपने मन घट गल्लां जिहड़ियां हन उहदे विच उन्हां दा समावेश मिलावट करते हुए कथा का विख्यान करते हैं, क्योंकि अपने अनुकूल जी बात है उसनों ही मूहरे रखते हैं। लेकिन ये सत्संग ये कथा, ये बंदी छोड़ महाराज की बाणी की जो कथा है, ये ना मिलावट हो सकती है, ना इसनों कोई अगे पीछे किया जा सकता है। जो सतगुरां ने 300 साल पहला वचन उच्चारण कर दिते, उन्होंने कोई बदल नहीं सकता पानी विच। इसलिए सतगुर का दर्जा बहुत ऊंचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुर तकिया टुक ऊंचा है। कहते सारे नाम ऋषि मुनि देख ले। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान ने सतगुर की शरण लेके पूर्ण पदवी को प्राप्त करके उस वेले वचन उच्चारण किया कि सारी सृष्टि में देख लिया, सतगुरु जी का जो तकिया है, मकबरा है, सतगुरु की स्टेज है, सबसे ऊंची दिखाई देती है कबीर साहब महाराज की स्टेज। सतगुरु कबीर साहब महाराज गरीबदास महाराज की बाणी के अनुसार चारे युगों के अवतार धारण कर करके निर्गुण ब्रह्म का अवतार धारण करके आते हैं। सत सुकृत सतयुग, सतयुग का नाम है। मुनींद्र त्रेता युग का नाम है। करुणामयी द्वापर युग का नाम है। कल युग के सतगुरु का साहिब का निर्गुण ब्रह्म का अवतार संत रूप के कबीर नाम के नाल होया है। कबीर साहब महाराज का सब तो इस कलयुग के पहला अवतार बाल्मीक रूप के होया है। बाल्मीक जी द्वापर युग के अंत के होए हैं, जिस समय कृष्ण भगवान पांडवां की राजसूय यज्ञ संपूर्ण करके अपने लोक नूं, बैकुंठ लोक नूं गए, उस समय बाल्मीक महाराज का अवतार होया। उस समय की सतगुरु जी इस बाणी दे विच कई जगह प्रसंग रूप दे विच कथा उच्चारण करते हैं। जदों
भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज त्रिलोकी का भार उतारन वास्ते, अधर्मियों खत्म करने वास्ते, धर्म की स्थापना करने वास्ते द्वापर युग के विच प्रभु राम का कृष्ण रूप के विच अवतार होया। वो द्वापर दे अंत जिहड़ा द्वापर का अंत है, द्वापर खत्म होने वाला सा, उस समय प्रभु का अवतार कृष्ण भगवान जी आए। बेअंत लंबी लीला उन्होंने दी है। महाभारत युद्ध के विच उस लीला के खास पात्र जिहड़े हन पांडव सन। महाभारत युद्ध विच कौरवां पांडवां के युद्ध विच प्रभु ने अनेक धर्मी योद्धा, अनेक प्राणियों का जिहड़ा है नाश करके धर्म की स्थापना की, सच नूं प्रगट किया। पांडवां का पक्ष सच का था, कौरवां का पक्ष जिहड़ा है वो झूठ का था, कलयुग का पक्ष था। उसका कारण ही था गरीबदास महाराज की बाणी विच आंदा है कि कोई भी युग जदों बदलता है, उस युग के विच अंत समय 1200 साल पहला, 12 सदियां पहला अगले युग का प्रभाव, अगले युग के लक्षण 1200 साल पहला देखने लग जाते हैं। इसी तरह जिहड़ा युग खत्म हो रहा है, उस युग के अगले युग के विच 1200 साल तक लक्षण जिहड़े हैं वो मिलते जुलते दिखाई देते हैं। इसलिए एक युग नूं खत्म होने तो जो दूसरा युग शुरू होता है, वो 24 सदियां जिहड़ियां हैं, 2400 साल है, उहदे विच दोने युग मिक्स होंदे हैं। पहले युग का प्रभाव भी है, अगले का भी है। प्रभु की जो सृष्टि है उसदे विच बहुत ही सहज गति के नाल परिवर्तन आता है। सहज गति के नाल अगे तो परिवर्तन होता है, एकदम परिवर्तन नहीं होता। एक युग का परिवर्तन एकदम नहीं होता। 2400 साल गरीबदास महाराज जी ने बाणी में लिखे हैं कि 2400 साल लगते हैं दोनों युगों की आपस में एक दूसरे का मिक्स जिहड़े उस टाइम के लक्षण दिखाई देते हैं। तो उस समय कौरवां पांडवां के समय दे विच कलयुग के रूप दे विच समझो कौरव आ गए, और द्वापर युग के विच भगवान बल ते पांडवां का था। और दोने एक परिवार होंदे हुए भी उन्हों का सच और झूठ का आपस में मुकाबला था। वो भगवान ने सृष्टि का भार भी उतारना था, इसलिए महाभारत का युद्ध होया। वो सारे योद्धियां समेत 18 अक्षुणियां खत्म हुई। 18 अक्षुणियां जिहड़ियां कहते एक अक्षुणी उदों पूरी होती है जदों सेना किसी सुके डूंगे खूह के निकलती जाए, उसकी गर्द के नाल जब तक खूह भरता नहीं, जिन्नी सेना निकल जाए वो घोड़िया के पैरों के नाल जिहड़ी गर्द उड़ती है, उहदे जब तक खूह भरता नहीं उदों तक एक अक्षुणी सेना पूरी नहीं होती। तुसीं हिसाब ला सकते हो कि 18 अक्षुणियां कितनियां हुई। महाभारत का युद्ध संपूर्ण होया। मैं इस कथा विस्तार में नहीं ले जाता। महाभारत का युद्ध होने तो बाद पांडवां नूं हस्तिनापुर का जिहड़ा राज प्राप्त होया। धर्मी राजे युधिष्ठिर कृष्ण भगवान धरती का भार उतार के द्वारकापुरी दे विच विराजमान होए, नरेश बने द्वारकापुरी। बड़े शांत वातावरण दे विच भगवान निवास कर रहे थे। तो युधिष्ठिर 5 पांडवां समेत
हस्तिनापुर दे विच एक चक्रवर्ती राजे थे, बहुत दूर तक उन्होंने राज था। हस्तिनापुर जिहड़ा है ये दिल्ली तो कुछ अगे शुरानी धाम के भी उहदे नेड़े पैंदा है। वो इलाका उत्थे राजधानी थी, हिंदुस्तान के विच ही राज था। तो युधिष्ठिर जी बड़े धर्मी राजे थे। उन्होंने अपना राज सिंहासन से बैठते सार ही सारे अपनी प्रजा दे विच कोई भी गरीब है, किसी को कोई भी घाट है, वो सारियां कहते पूर्ण कर दी। कोई भी मेरे राज में भुखा थ्याया नागा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, सभी धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए सारे ही सुखपूर्वक रहन, ऐसा अपनी प्रजा के सारे सुखी करते हुए फिर भी युधिष्ठिर ने अपने गुप्तचर ਜਿਹੜੇ चारे देशों के विच भेजे कि साडे राज की सीमा तक सब जगह तुसी गुप्त रूप दे विच बाहरों कोई ना दसे, लेकिन गुप्त रूप दे विच खोज करो कि साडे राज दे विच प्रजा किसी कारण तो कोई दुखी तो नहीं है। बाहरों सब कुछ अन्न धन जिहड़ा सबनूं प्राप्त हो रहा, अंदरों कोई दुखी भी ना हो। तो कुछ अरसे की खोज तो बाद सारे गुप्तचर जिहड़े चारे देशों तो आके धर्मराज दरबार में कहन लगे, महाराज आपके राज के समय दे विच हर कोई प्रजा जिहड़ी है, किसी को कोई कमी नहीं है। प्रजा नो कोई थोड़ा नहीं है, कोई भुख नंग नहीं है, चारे पासे धर्म का साम्राज्य है। लेकिन गुप्तिया रूप दे विच, गुप्त रूप दे विच एक ही रिपोर्ट साढ़े पास चारे पासियां दे जिन्हें गुप्तचर से उन्होंने आज्ञा दी कि तुहाडे सारे राज दे विच सब कुछ होंदे हुए बहुत माता के अखां विचों आंसू आ रहे हैं, भैणों के अखां विचों आंसू आ रहे हैं, पत्नियों के अखां विचों पति खो जाने के आंसू आ रहे हैं। भैणों ने अपने वीर खो दिते, माता ने अपने पुत्र खो दिते। सब कुछ अन्न धन होने के बावजूद भी उन्होंने अखां विच आंसू बारंबार आ रहे हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध विच 18 अक्षौणी सेना, जिस विच नौजवान वीर बहुत वीर गति को प्राप्त हुए। कोई कोई घर ऐसा था जिथे का कोई सैनिक उन्होंने दोनों सेना के भर्ती ना हो के बचा हो। तो इस दुख का जोड़ा है बहुत दुनिया के विच अनुभव है। बहुत लोग अंदरों दुखी हैं, क्योंकि ऐसे पुत्रां नूं, भैणां, वीरां नूं, पतियां नूं खो के वो दुखी हो रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने जो रिपोर्ट मिली तो अपने सारे भरावां नूं बुला के, द्रौपदी नूं बुला के, कुंती माता नूं बुला के उदास हो के, बहुत इस खबर को मिलने साथ युधिष्ठिर जी बहुत उदास होए। अपने भरावां दे नाल बैठ के विचार किया कि तो बहुत बड़ा अनर्थ होया है, बहुत बड़ा संसार में पाप होया इस राज दे वास्ते। ये पाप का जिम्मेवार कौन है? असी इस राज के मालिक हाँ, जनता के राजे हाँ, इस पाप का जिम्मेवार कौन है? किसी निर्णय पर गल नहीं आई। फिर कृष्ण भगवान को याद किया।
याद किया तो कृष्ण भगवान स्तानापुर दे विच आए, कहने लगे कि सब कुछ हुण तां सारा कुछ ठीक है, हुण तुहानूं किस चीज़ की चिंता हुई है। कहने लगे महाराज आ जिहड़ी साडी गुप्त रिपोर्ट आई है इहदे विच अनेक सैनिक जिहड़े मर चुके हैं, इन्हां दे मौत का जो दोष है, पाप है, वो किस नूं लगेगा। कृष्ण भगवान कहने लगे कि मौके का जिहड़ा राजा हुंदा है वही इसका भागीदार है। राजा ही जिहड़ा मौके का नरेश है वही इसका भागीदार है। तो कहने लगे कि महाराज ये सारा दोष साढ़े जमे आ गया इस जीवन दे विच, ये तो बहुत बड़ा एक साढ़े ते बहुत मौतों का भार जिहड़ा साढ़े सिर ते आ गया। अगर ऐसी बात है तो इसका कोई निवारण भी करो, ये दोष, ये भार, ये जुल्म जिहड़ा होया इस भार तो असीं किदां मुक्त हो सकते हैं। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस तो मुक्त होने का और कोई किसी किस्म का भी कोई उपाय नहीं है। उस मालिक की, उस साहब की ये सृष्टि है, असी भी इस सृष्टि के विच उस मालिक के हुक्म के नाल ही सारा कुछ करते हैं। उस मालिक की सृष्टि में जिन्नियां मौतां हुई युद्ध के विच, इन्हां दा दोष भार मुख राजे ते ही हुंदा है। इस दोष नूं दूर करन दा, इस नूं माफ कर देण दा, इस नूं बख्श देण दा अधिकार भी उस मालिक ने है जिसने ये सृष्टि बनाई है। मेरे पास भी ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि सारे दोषों से मैं मुक्त कर देवां। वो मालिक जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने साहब ने सारी सृष्टि की साजना की है, वही चाहे तो बख्शिशा कर दे, प्रसन्न हो जाए, थानू क्षमा कर दे। कहते वो मालिक किस तरह प्रसन्न होकर सानू क्षमा कर सकता है। कहते उस मालिक की उस्तति दे विच उस मालिक का गुणगान किया जाए। उस मालिक ने इस संसार विच जिन्हें भी उसके प्यारे हैं, जिन्हें भी उसको याद करने वाले हैं, ऋषि मुनि साधु संत, जिन्हें भी संसार में उस मालिक के प्यारे हैं, वो सिमरन में रहते हैं, उन्होंने भोजन के नाल, अन्न धन के नाल, उन्होंने लोड़ उन्होंने दे के उन्होंने असी प्रसन्न कर लीए। और उस मालिक का वेदां दे विच जो भी सृष्टि विच ब्रह्म वेदा पुरुषों के मूहों उच्चारण करवा दईए, तो उस मालिक के साहब के दरबार में उस उस्तति के नाल, ऋषियां मुनियां साधु संतां की प्रार्थना के नाल वो मालिक प्रसन्न हो सकता है। अगर वो प्रसन्न हो जाए तो थोड़े सारे ये दोष माफ हो सकते हैं। ऐसा कृष्ण भगवान ने फैसला दिता। तो उस समय ऐसा करने वास्ते कृष्ण भगवान ने ही सलाह दी कि सारे संसार दे विच सारे संसार के ऋषि मुनियां नूं बुलाना है। इत्थों तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी सबको बुलाना है। स्वर्ग लोक के देवते बुलाने, सारे ऋषि मुनि बुलाने हैं। इसलिए सारे संसार के विच
राजसूय यज्ञ करना पवेगा। उस जग की सारी मर्यादा अगर पूर्ण तुसी कर देने हो तो राजसूय जग के संपूर्ण होने के लक्षण होंगे कि उस प्रभु मालिक साहब के वलों आकाश के विच अपने आप ही खुशियां के घंटे नगारे संख घड़ियाल बजणगे। अगर ऐसा संपूर्ण जग संपूर्ण हो गया, ऐसे घंटे घड़ियाल आनंद बाजे आकाश में अपने आप उस मालिक वालों बज जान, तो समझ लो कि तुहाडा दोष सारा पाप उतर गया। तो पंजा पांडवां उस राजसूय यज्ञ करने के वास्ते एक लगन लग गई। सारे संसार में राजसूय यज्ञ वास्ते घोड़ा घुमाया गया, जिसका महाराज की बाणी के वर्णन आता है। गरीबदास महाराज जी ने बड़ा वर्णन किया है। घोड़ा घुमाया गया सब जगह, सब राजियां दे नाल सहमति की गई। चक्रवर्ती राजे युधिष्ठिर जी जिहड़े घोषित किए गए, सारे राजा ने अपनी सहमति के पत्र लिख दिते। जिन्हें नहीं लिखा वो टक्कर ली, लड़ाई ली, आखिर उन्हें लिख दिता। पूरे संसार के राजे जिन्हें थे सारे से ही सहमति ली गई। फिर राजसूय यज्ञ शुरू होया। तो राजसूय यज्ञ के गरीबदास महाराज जी ने बड़े ही ऐसे विलक्षण रूप के लिखा है। जो बाणी पढ़िए तो बहुत टाइम लगता है कि जिन्हें भी ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिन्हें भी विद्वान पंडित थे, जिन्हें भी ब्रह्मवेता पुरुष थे, जिन्हें भी साधु सिद्ध साधक थे, सबनों ही निमंत्रण दिता गया, सबनों ही बुलाया गया। कृष्ण भगवान इस जग को संपूर्ण करने वास्ते ऐसी कोशिश भी सन कि उन्होंने खुद आए हुए महान पुरुषों के स्वागत के आप खड़े हैं और कहते हैं कि साधु महात्मा जो भोजन करके इन्हों की पत्तल जूठे भांडे मैं चाहिए। इतों तक इस जग के आप भगवान पूर्ण करने वास्ते दृढ़ संकल्प साझा। तो जग संपूर्ण जग शुरू होया। उस समय दे विच द्वापर का अंत था, कलयुग की शुरुआत थी। क्योंकि पांडवां के पोते तो भी परीक्षित तो कलयुग जिहड़ा है प्रवेश हो गया था। पहला भी वो प्रवेश था। 1200 साल के लक्षण जिहड़े सन वो संसार में दिखाई दे रहे सन। तो उस जग के विच बहुत ऋषि मुनि आ रहे हैं, बहुत विधिपूर्वक जग हो रहा है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। जिन्हें ऋषि मुनि संत अपने अपने हिसाब नाल उस मालिक दी उस्ततियां कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जग संपूर्ण हो जाए। कृष्ण भगवान के आदेश नाल सारे जिन्ने भी ऋषि मुनि है, कोई संसार में ऐसा नहीं जिहड़ा ना आया हो। उस समय दसते हैं कि एक बहुत बड़े घनघोर जंगल के विच एक संत जिन्हों का नाम वाल्मीकि था, उन्होंने जन्म सुबज जाति के विच चूड़ियां की जाति जिन्होंने अजकल वाल्मीकि कहते हैं। वैसे असल विच वाल्मीकि महाराज इस जाति के सारे तो बड़े हुए, पर सब को इन्होंने गलों का पता नहीं। सतगुरां की बाणी जिहड़ी है इन्होंने गलों का निर्णय करती है। वाल्मीकि महाराज सुख जाति में चूड़ियां की जाति में उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया। उन्होंने अवतार लेना कोई ताप भगवान थे, नाम
उस जाति का रखा, अपने आप में इतना छुपाया होया कि सारे तो जिन्होंने नफरत करते हैं उस जाति के विच आ गया। हाथ में एक झाड़ू, एक कूड़ा उठाने वाला जिहड़ा छज है वो चक्या होया, जंगल के विच रहिंदे हन। ऐसे तरह के कपड़े कुपड़े पुराने, बड़े पुराने कपड़े जैसे भी है, कोई पहचान ना सके, जंगल के रास्ते साफ कर दे। ऐसी महान शक्ति थे जिन्होंने कोई पहचान नहीं सकता था। कृष्ण भगवान उस जग को संपूर्ण करने वास्ते बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत महीने बीत गए, राजस्व जग चल रहा है, बहुत विधि पूर्वक हर एक को भोजन कराया जा रहा है, उसकी जरूरत के मुताबिक उन्होंने जो भी चीज़ चाहिए दी जा रही है, उसकी अर्चना पूजा चरण धोए जा रहे हैं। हर तरह के नाल साधु महात्मा ब्राह्मण वेद उच्चारण करने वाले पाठी, वेद पाठी सारे को ही प्रसन्न करने वास्ते कोई कसर नहीं छड्डी। लेकिन भगवान ने, कृष्ण भगवान ने जी निशानी राजस्व जग संपूर्ण होने की दसी थी, उस निशानी के मुताबिक आकाश में घंटे घड़ियाल अनाद बाजे संख जिहड़े वो बजे नहीं। जग संपूर्ण होने के लक्षण जिहड़े हैं वो पूर्ण नहीं हुए। आखिर चिंता हो गई कि क्या कारण है, सारे संसार दी सारिया पुण्य आत्मा इस जग में शामिल हो चुकी हैं। इस जग के ना संपूर्ण होने का क्या कारण है? कृष्ण भगवान भी चिंता में हैं। तो उस समय कृष्ण भगवान त्रिलोकी के मालिक उन्होंने अंतर ध्यान होके सारी सृष्टि में नज़र मारी कि कौन ऐसी महान आत्मा है, कौन ऐसी पुण्यवान आत्मा है जी इस जग में प्रवेश नहीं कर सकती, जिसके कारण वो मालिक प्रसन्न नहीं हो रहा। जदों अंदर ध्यान हो के देखते हैं तो एक बहुत घोर जंगल के विच एक महान आत्मा उन्होंने दिखाई दी है। दुनिया को कोई पता नहीं उसके बारे, उस आत्मा के बारे दुनिया को कोई पता नहीं। कोलों लंघ भी जाता, कोई देखता है, कोई पागल समझता है, कोई मंगी समझता है, कोई कुछ समझता है। सर उन्होंने पहचानने वाला कोई नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान ने पहचान लिया कि एक ऐसी आत्मा है जंगल के विराजमान, वह इस जग में प्रवेश नहीं होया, जिसके कारण राजस्व जग संपूर्ण नहीं होया। पांडवां ने बुला के दसिया कि इस जंगल में इन्नी दूर इतों जाओ, वो एक महान आत्मा है, उन्होंने लेके आओ। जाते हैं, पांडव बदल बदल के जाते हैं। उन्होंने आने तो इनकार कर दिता, कहते असीं किसी राजे महाराजा के, किसी के निमंत्रण, किसी की बस्ती के विच, किसी के बुलावे के किते जाते ही नहीं है कि महाराज किसी शर्त पर तुसीं जा सकते हो। जो बहुत कहा तो कहते 101 जग राजस्व जग संपूर्ण की होवे, ਉਹਦਾ पुण्य किसी को प्राप्त होया होवे, वो पुण्य सानू संकल्प कर दे, फिर असीं उहदे बुलावे में जा सकते हैं। वो कह महाराज साड़ी तो एक नहीं संपूर्ण हो रही, 101 कितों ले आइए। आखिर राजस्व वापस चले गए। भीमसेन प्रवृत्ति के मुताबिक अपने जोर के बल के विच गुस्से च आए, कहने लगे अच्छा ये संत एक कोई रह गया, कोई राजे साढ़े बुरे नहीं अड़े, ये संत नहीं साढ़े कहते आ रहे। ठीक है, महान होंगे कृष्ण भगवान का कहना है, लेकिन संत का संत ये चक लेने और चौंपड़ी समेत में चक के लियाऊंगा। गए, रथ लेके गए, रथ दूर खड़ करके कोल गए तो कहने लगे भीमसेन साड़ी चौंपड़ी के एक माला पई साड़ी
पहला वो चक के लिया, अगली गल फिर करी। माला चकन गए, भीमसेन पसीनो पसीना होया, उसकी माला भी चक्की नहीं गई। भीमसेन कहने लगा जिस महान पुरुषों की माला नहीं मैं चकते उन्होंने कितना चक लूँ। आखिर उसका बल जिहड़ा है महापुरुषों के मूहरे, बाल्मीकि महाराज के मूहरे तुच्छ हो गया, वापस आ गए। फिर द्रौपदी ने हाथ में पल्ला, गल में पल्ला पा के कहते महापुरुषों के पास बेनती करी किसी तरीके ना साडा जग पूर्ण हो जाए। बहुत बड़ा समागम रखा गया है, बहुत खर्चा हो चुका, बहुत कुछ किया गया, बहुत समा हो गया। तो महापुरुषों ने बेनती करके देखिए जो नलता नहीं आ रहा, बेनती की थी वही शब्द। तो द्रौपदी महापुरुषों की सेवक थी, संत सेवी थी, संतां की महिमा का उन्हें बहुत ज्ञान था। छोटी मुंडी ने भी महापुरुषों के दर्शन किए हुए थे, सेवा की थी। कहने लगी महाराज भगवान तो पता लग रहा कि आप ऐसे पूर्ण पुरुष हो, ऐसे पूर्ण संत हो, जे चाहो तो साडा जग पूर्ण हो सकता है। लेकिन आप जैसे पूर्ण संतां दे लई मैं ग्रंथां दे विच पढ़ रही हाँ, बहुत दफा पढ़िया है, सुनिया है कि आप जैसे पूर्ण संतां दे पास जाण वास्ते कोई पूर्ण श्रद्धा धार लवे, निम्रता नाल श्रद्धा नाल जावे, तो कहते एक एक जग का एक एक कदम का जिहड़ा फल है पूर्ण संतां को जानदा, एक एक जग का फल होंदा। महापुरुषों के लिखे हुए ग्रंथों के विच बात आई है। तो महाराज दसो ये बात ठीक है? तो महापुरुष कहने लगे हाँ कि जो महापुरुषों ने जी बात लिखी वो तो ठीक है। तो कहते आप जैसे पूर्ण संतां के कोल मैं नंगी पैरी रथ 2-4 किलोमीटर दूर खड़ा करके नंगी पैरी गल पला पा के बेनती करते हुए आई हाँ। आप दे कोल चलण वास्ते किन्ने कदम रखे, मैं किन्ने उन्ने जग हो गए, आप पूर्ण पुरुष हो। तो ये 100 के जग का तुसी फल ले लो, बाकी का फल मैनू दे भी दिओ और साडे नाल चलो। इस प्रश्न के विच बाल्मीकि महाराज जी चुप हो गए। आखिर उन्होंने जान वास्ते हाँ कर दी। तो कहने लगे कि देवी तुसी जाओ, असी तुहाडे मगर जरे पहुँच जावांगे। जदों अपने हस्तिनापुर पहुंची द्रौपदी, वो महापुरुष जी उन्होंने लगी पहुँचना सी, प्रगट हो गए। बहुत श्रद्धा नाल बहुत बड़ी खाने बना के द्रौपदी जी है कि महापुरुषों को प्रसन्न करके भोजन कराना, बहुत खुश होकर भोजन करने, बहुत बढ़िया खाने बनाए, 6 प्रकार के खाने बनाए। महापुरुषों ने एक अपना सतगुर पुरी वाले महाराज की तरह उन्होंने पास एक बर्तन था, वो पा के सारा कुछ मिला के पाया, भगवान को भोग लवा के 5 गिलास करते सन। 5 गिलासी वाल्मीकि 5 बार बोले दिन दे विच, 5 दफा ही वो बचन करते बोलते सन, किसी ज़्यादा बोलते भी नहीं सन। 5 गिलास एक दिन करते सन, जैसा भी भोजन मोरे आ जाए। सतगुर पुरी वाले महाराज भी प्याले में खट्टा मीठा सारा कुछ इकट्ठा करके ऐसे रख के वो गिलास थोड़े लेते सन, बाकी अपने जो श्रद्धालु सेवक उन्होंने बन देते। तो वाल्मीकि महाराज ने 5 गिलास किए, थोड़ा थोड़ा सारा लेके। द्रौपदी देखती है कि बड़ी मेहनत के नाल मैंने खाने बना ले, नहीं तो सारा कुछ इकट्ठा कर लिया, पता ही नहीं इन्होंने खट्टे का नहीं, मीठा नहीं, गुल्ला नहीं, पता नहीं। मेरी की सारी मेहनत गई आई। मन में भाव आ गया,
उसी टाइम ये भी भाव आ गया कि कुछ छोटी जाति के जन्मे हुए इन्हों नहीं पता खाने चंगिया माड़िया का कुछ, छोटी जाति में जन्म है और पता नहीं इन्होंने जंगल से रहती है। बस ये भाव आ गया, भोजन कर लिया। महापुरुष उठ के महलों तो बाहर जाए, थोड़ी देर बाद अलग हो गए। वो फिर घंटे घड़ियाल बजे नहीं, रात से जाके संपूर्ण नहीं होया। कृष्ण भगवान फिर चिंता हो गए कि हुण की कारण है। फिर अंदर ध्यान हो के देखा कि वाल्मीकि महाराज प्रसन्न हो गए या नहीं, तो पता लग्या कि ऊंच नीच द्रौपदी कहा। द्रौपदी के मन में ऊंच नीच की भावना आई। जात ना पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कहते साध की जात ना पूछो, वह ज्ञान जो थानू मिल सकता वो प्राप्त कर लो। कबीर साहब महाराज के वचन है। जातियां पातियां के पचड़े च ना पाओ। जो महापुरुषों के पास कोई ज्ञान है, थोड़े कम का है, तो तुसी ले लो। लेकिन द्रौपदी जात पात पिछे आ गई। वो मन जरा शरदा जो फर्क हो गया, उत्थे गड़बड़ हो गई। कृष्ण भगवान कहने लगे भी द्रौपदी तेरी गलती हुई है। तेरे मन के वाल्मीकि महाराज के प्रति शंका आई है, यही कारण है जग संपूर्ण नहीं हुए। ऊंच नीच द्रौपदी के कणकण जो नहीं बाजा। फिर द्रौपदी दोबारा अपनी गलती को महसूस करके दोबारा फिर गई कि महाराज एक बारी मैं थोड़े पास फिर उसी शब्द धारण करके आई हाँ, गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा कर दो। एक बार फिर दर्शन दो, भोजन करो। तो वाल्मीकि महाराज जीव की गलती जी है उन्होंने अगर वो क्षमा मंग लवे, भुल नो महसूस करे, तो महान पुरुष गुरु जोड़े हैं पूर्ण पुरुषों को माफ कर देते हैं। वो श्रद्धा प्यार कोई नहीं, जीव से गलती हो गई, दोबारा फिर आई, अच्छे चलो दोबारा फिर पहुंच गए। उस समय कृष्ण भगवान ने हुक्म किया कि चल तो बोगल चल धोते जी। पांडवा ने, द्रौपदी ने, कृष्ण भगवान ने चरणामृत लिया। वाल्मीकि महाराज का चरणामृत लिया। गरीबदास महाराज इतने कहते हैं कि ऐसे महंगे संत है। गुरु महाराज जी इस कथा को बहुत दफा कहते सन, ऐसे महंगे संत है साहिब सौंगा जान। वो साहिब जरा भगवान है उस टाइम का, वो सस्ता हो गया, संत उच्चे हो बड़े। ऐसे महंगे संत है साहिब सौंगा जान, पंडो जग साहिब सौंगा जान, पंडो जग समेत में चरण लिए भगवान। भगवान ने भी चरणामृत लिया, चरण घाड़ लई चरणामृत लिया। भगवान नालों बड़े हो गए, क्योंकि भगवान के बैठिया वो रासो जग संपूर्ण नहीं हो रहा। संतां नूं बार-बार बुलाया जा रहा, जो बड़े है तद ही बुलाया जा रहा। उन्होंने हाथ में चाबी है, रासो जग संपूर्ण करने की चाबी वाल्मीकि महाराज के हाथ में है, कृष्ण भगवान के हाथ में भी है नहीं। तो बार-बार उन्होंने कोल जा रहे, चरणामृत लैके फिर दोबारा उसी शब्द नाल भोजन बना के गलती को मनते हुए दोबारा भोजन कराया। श्रद्धा नाल भोजन करते सार 5 गिलास उन्होंने लए, तो कहते आकाश में अनहद बाजे जोड़े सारे संसार में सुनाई देते। खुशियां दे नगारे भगवान परमात्मा को अनहद बाजे बजे।
उस टाइम सारे संसार विच सारे लोगों के विच सारे संसार क्या सारे लोगों में ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग ऊपर तक जिन्हें थे कृष्ण भगवान ने सब बुलाए थे उन्होंने सारिया दे विच एक बाल्मीकि महाराज श्रेष्ठ गिने गए। ऐसी बाणी दे विच एक गवाही आती है और श्रीमद भागवत कथा के भी ये प्रसंग आता है। पंडित जी की गल दसते नहीं हैं, इस गल पंडित जी नहीं दसते, कहते हैं बाल्मीकि जी ने बुलाया था लेकिन दसते कुछ नहीं दोबारा। कई बारी मैं सुनिया है ये बात। तो सतगुरु जी की बाणी बड़ी एक विस्तार रूप इस प्रसंग में वर्णन करती है। बाल्मीकि महाराज उस समय श्रेष्ठ सारी पृथ्वी के गिने गए, सारे लोगों के श्रेष्ठ गिने गए। ये प्रसंग बारंबार आया। उस बाल्मीकि के प्रति बंदी छोड़ महाराज की बाणी में बहुत लंबे रूप में आया है कि सूक्ष्म रूप तर आया। सूक्ष्म भी कहते हैं चूड़िया के, चूड़ी का नाम सूक्ष्म, छोटी जाति सूत जाति। सूक्ष्म रूप धर आया सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र भगत होया करी दास की सेवा। सूक्ष्म रूप धर आया सतगुर पुरुष कबीर। अगले वचन में बंदी छोड़ महाराज कहते हैं सूक्ष्म रूप धर आया सतगुर पुरुष कबीर, सकल लोग की मेदनी सुना मंजन वीर। सारी मेदनी सारे लोगों की सृष्टि सारे सुनिया मुनिजन जिन्हें भी हैं उन्होंने सब तो श्रेष्ठ आत्मा थी वाल्मीकि महाराज कबीर साहब महाराज का अवतार पहला जिहड़ा कि कलयुग की शुरुआत के होया है। ये कलयुग के प्रभु का नाम ही श्रेष्ठ है। ऐसा बाणी दे विच सतगुरु जी लिखते हैं कि सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार। सतयुग के विच सत धारण करके हजारां सालों तक सत नूं कायम बनानी रख लवे तो उसकी मोक्ष होती थी। त्रेता युग के विच यज्ञ अनुष्ठान। अज कोई भी प्रभु राम का जो आर्य समाज के विच यज्ञ जिहड़ा प्रमुख है त्रेता युग के विच प्रभु राम के समय के विच जग जिहड़ा जग का अनुष्ठान जिहड़ा है हवन जग का मुख्यता त्रेता युग का मुख पूजा थी। त्रेता जगी द्वापर पूजा चार। द्वापर के विच पूजा पूजा अर्चना आरतियाँ पूजा अर्चना थी। द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों धिड़े कल केवल नाम आधार। कल युग के केवल ना जग ना सतपूर्ण रह सकता है, ना अनुष्ठान जग हो सकते हैं, ना पूजा अर्चना पूरी तरह हो सकती है। कहते उस मालिक का सिर्फ नाम सिमरन करने नाल ही कल युग के मोक्ष मुक्ति करानी थी। कल केवल नाम आधार। केवल कल युग के नाम का ही आसरा लेके प्राणी उस पदवी में उस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जिहड़ी कि बहुत लंबे समय के पहला प्राप्त होती थी। इसलिए इस कलयुग के कोई निर्गुण ब्रह्म का अवतार नहीं होया। सदगुण ब्रह्म के अवतार जिहड़े हैं संत रूप के आए हैं। सतगुरु कबीर साहब महाराज श्रेष्ठ अवतार होया है प्रभु का, जिहड़े कि हुण तो 600 पहला अवतार वाल्मीकि महाराज का होया। उस तो बाद महात्मा बुद्ध का अवतार होया है और 618 साल पहला कबीर साहब महाराज का काशी के विच अवतार होया संत रूप के विच, जिहड़ा कि संत मत की सारी परंपरा साडे हिंदू समाज के विच हिंदुस्तान के विच संत मत की निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जिहड़े संत हैं उन्होंने सारी परंपरा प्रचलित हुई है। गुरु रामानंद महाराज जी को जिहड़े कि सरगुण ब्रह्म के उपासक सन उन्होंने उपदेश दे के
निर्गुण ब्रह्म की उपासना के नाल जोड़ के अनेक जातियां के महान पुरुष उन्होंने कबीर साहब महाराज के उपदेश नाल गुरु रामानंद जी जिहड़े कि ब्राह्मण सन, ब्राह्मण तो बिना किसी को देखते नहीं सन, ब्राह्मण तो बिना किसी को शिष्य नहीं बनाते सन। इन्नी शक्ति किसी को देखते नहीं, चादर के पढ़ते अंदर बात करते सन कि करनी हो किसी ने, किसी का मुँह नहीं देखते सन। ब्राह्मण तो बिना किसी को देखते भी नहीं सन, किसी ने शिष्य नहीं बनाते सन। कबीर साहब महाराज जो प्रगट होए, उन्होंने शिष्य बन के उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना के नाल जोड़िया। रामानंद से लक्ष गुरु तारे शिष्य के भाई, लखें गुरु रामानंद वर्गे शिष्य बन के सतगुरु ने तार देते। चेलों की गिनती नहीं पल में रहे समाये। जेडे शिष्य बने उन्होंने तो गिनती क्या है, गुरुओं भी तारने वाले सतगुरु कबीर साहब महाराज आए। तो कबीर साहब महाराज का अवतार 600 साल 18 साल पहला काशी के विच होया है। उस समय मुगल राज लोधी वंश मुसलमान सिकंदर लोधी का राज था, सम्राट था। हिंदुस्तान बहुत दूर तक हिंदुस्तान का देश था। उहदे विच सिकंदर लोधी जिहड़ा है, सिकंदर लोधी सम्राट था हिंदुस्तान का। उस सिकंदर लोधी के नाल सतगुरु जी का बहुत वार्तालाप होया है। सिकंदर लोधी का जिहड़ा मुख पीर था, राजगुरु था, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिरे तो बड़े ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ सिकंदर लोधी ਦਾ ਜਿਹੜਾ सब तो मुख पीर था शेख तकी। शेख तकी के नाल कबीर साहब महाराज का ਜਿਹੜਾ मुकाबला शुरू करता। उन्होंने 52 दफा उन्होंने ऐसे परीक्षा लिया, ऐसा कसनियाँ दित्तियां जिहदे बहुत उन्होंने कष्ट दिते गए वीर साहब महाराज, लेकिन उन्होंने कोई कष्ट नहीं। बहुत कुछ किया गया उन्होंने मारने वास्ते, बहुत कुछ किया गया। सतगुरु ना गुस्से होंदे हैं, ना मना करते हैं, दबाते हैं अग में चढ़ते हैं, अग में डिगते हैं, पानी भी चढ़ते हैं, पानी में खूह में दबाते हैं तो खूह में दब जाते हैं। लेकिन बाद में सतगुरु पर घूमते हुए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। आखिर सिकंदर जिहड़ा था वो ऐसा देखता उन्नी हाथी, मस्त हाथी, पागल हाथी ने मोरे सिटिया गया, शेरां के मोरे सिटिया गया, बहुत कुछ किया गया। 52 दफा परीक्षा ली गई मारन वास्ते, 52 इंतजाम किए गए, 52 दफा कोशिश की गई मारन की सतगुरां कबीर साहब महाराज। लेकिन शेख तकी कोलों उससे कोई कामयाबी उन्होंने मिली नहीं। आखिर सिकंदर बादशाह जिहड़ा है उन्हें आखिर में एक ऐसी परीक्षा रख दी कि हे कबीर पीर जी, मैं शेख तकी नूं भी तुहाडे बराबर नहीं समझदा, अपने कबीर नूं। तुसीं अल्लाह दा ही रूप हो, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, इच्छा है, अगर तुसीं उन्हें पूर्ण कर दो। कहते 3 गड्ढे भरे हुए, उस टाइम छकड़े गड्ढे कहते हैं, कागजां दे भरे हुए, रिमां दे भरे हुए 3 गड्ढे सतगुरां दे मोहरे लिया के सिकंदर बादशाह ने खड़े कर दिते कि अगर तुसीं एक महान शक्ति हो, अल्लाह ताला का रूप हो, उन्होंने अवतार हो, तो तुसीं 2.5 घड़ियां दे विच ये 3 2.5 शकड़े थे। कहते 2.5 घड़ियां दे विच इन्हां ते लिख दो बाणी, अपना उपदेश लिख दो सारा, फिर मैं मनूंगा तुसीं अल्लाह का रूप। कबीर साहब महाराज कहने लगे कि बादशाह, असी किसी किस्म के चमत्कार दिखाने वास्ते संसार में नहीं आए, लेकिन बार बार सानू तुसीं शंकावादी हो के सानू कह रहे हो साढ़े पास 2.5 घड़ियां का समा नहीं है। अपनी छड़ी उठाई और तिन्ना शकड़ियां छड़ी घुमा दी और
सिकंदर बादशाह कह लगे कि साडा उपदेश कि सारे 2.5 गड्ढियां दे जिहड़ा कागज है रिमैन इन्हां सारे में लिखा जा चुका है। देख लो बाणी लिखी गई, उपदेश लिखा गया। 2.5 पलों के विच ही कम हो गया। राजा देख के हैरान हो गया। राजा उस टाइम क्षमा मंगण का एक तरीका था कि सिर के उत्ते का चक्या हुआ लकड़हारा, मुंडे ते कुहाड़ा, लकड़ा सिर ते रखिया हुई या घा रखा होया, सिर ते लकड़ा रखिया, मुँह में घा का तिड़का पा के और कंध ते अपने कंधे ते कुहाड़ा रख के जो जाता था उन्होंने बख्शन वास्ते दूसरा जो क्षमा मंग रहा था उस रूप में। उस टाइम का यह रिवाज था। तो सिकंदर बादशाह जोड़ा है वो सिर से लकड़ा रख के कंधे ते कुहाड़ा रख के मुँह में घा लेके क्षमा मंग रहे कि महाराज ये अल्लाह ताला थानू बहुत कष्ट दिता, बहुत दुख दिता, मैंने क्षमा कर दिया। मैं इस देश का राजा होने के नाते ऐसी महान शक्ति में दुख दिता है। सतगुरु जी कह लगे कि राजन सानू कोई दुख नहीं, असी कोई श्राप नहीं दौड़ते रहे, सानू कोई दुख नहीं है, थोड़े शंके दूर होने चाहिए। जदों शेख तकी ने ऐसा पता लग्या कि मेरा जिहड़ा सिकंदर बादशाह जिहड़ा मेरा शिगिर्द है, मैं तो मुर्शद हाँ, कबीर के मुरे इस रूप में गया चक के वो सारे जो 2.5 गड्ढे पानी दे थे वो गंगा के डुबो दिते, गुस्से में आकर 52 लाख पानी जो दीनी डुबोई, कहते 52 लाख पानी थी वो 2.5 गड्ढियां दे विच। 52 लाख पानी सतगुरु जी ने 2.5 पलों के विच उचारण कर दिया। 52 लाख पानी जो दीनी डुबोए, सुनी रामानंद को रिहा मुक्ति। रामानंद जी ने सुनिया कि वीर साहब महाराज जी 52 लाख पानी शेख तक डुबो दिते, वो भी दुख में परेशान हो गए, उदास हो गए। वो सारी पानी गंगा के विच डुबो दी और फिर आके हाथ में तलवार ले ली। तलवार लेके अपने हथी वीर साहब महाराज बढ़न लग गया कि हुक्म ही दिता था, ऐ कर दो ऐ कर दो। फिर हथी कहते मैं बढ़ गई हूँ, खत्म कर देना। कहते 70 दफा तेज धार की तलवार चलाई, आर पार तलवार हो रही है, गर्दन भी कट रहा, पेट भी कट रहा, लत्तां बाहां भी कट रहा, कोशिश कर रहा, तलवार आर पार हो रही है, लेकिन सतगुरु सबूत खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। आखिर कहते 70 बार गुस्से में जाके कीते, आखिर तलवार हाथ में छुट गई। महाराज पूरे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, चरना में पै गया शेख तकी। गुंग बया बोले नहीं जवाब भगवान, गरीबदास मारिया पड़िया बिन सर करो गुमान। बिना गुमान तो बिना तीर तो मरिया जैसा हो गया, बोल नहीं सकता। चरना में पै गया कि बख्श ले हे अल्लाह, तू मैनू बख्श ले, तू बंदा नहीं है, तू इंसान नहीं है, तू अल्लाह ताला आप है। ऐसा हाथ जोड़ के मिन्नता कर रहा। सतगुरु जी कह लगे शेख तकी तू उदास क्यों करे, असी तेन कुछ शराब नहीं दे रहे, असी तेन कोई दुआ बद दुआ नहीं दे रहे, तेरे शंके दूर होने चाहिए हैं। तू जैसी मर्जी साड़ी परीक्षा ले लै, जेड़े मर्जी कष्ट के विच पा दे सन, तेनों असी कभी बद दुआ नहीं देनी। सानू दुख सुख जेड़े कोई भी आपदे नहीं हैं, तू उदास ना हो, तै तो सानू संसार में प्रगट किया है। तो चरणों में पिया। ऐसी सतगुरु कबीर साहब महाराज उन्होंने जीवन में जो लीला है गरीबदास महाराज की बाणी के बड़े विस्तार के नाल पार्क के अंग के आई। ऐसे बंदीछोड़ महाराज कबीर साहब महाराज काशी के
119 साल तक रहे। 20वां साल उन्होंने मगर में जाके एक ऐसा दुनिया के भरम था, मगर का जोड़ा भरम था उन्होंने भी दूर किया, जोड़ा कि दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता था। राम कबीर कुछ अंतर ना ही गरीबदास महाराज जी ने ये वचन किए हैं कि राम कबीर कुछ अंतर ना ही। गुरु ग्रंथ साहब के भी आता है कि राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पछाणे, एक रूप हो गए हैं। राम कबीर कुछ अंतर ना ही, हाँ जी मिले से होंदे तन मगर मगर दे विच जाके जिथे कहते थे सारे माड़ी भूमि है, इतने गधे बनते हैं। काशी में पहुँचो, कितना भी पहुँचो, भज दौड़ के पहुँचो, उत्थे जाके मरो, मुक्त हो जाओगे, मगर में मरोगे गधे बनोगे। ऐसा भरम बनाया हुआ था धर्म के आगुआ ने। सतगुरु ने उसने भरम तोड़ना था जान लग्या ने, तो जगह कहते मगर के फुलों के समा गए सतगुरु। राम कबीर कुछ अंतर ना ही, हाँ जी मिले से होंदे तन मगर माए। सतगुरां की उस्तुति विच, सतगुरां की महिमा दे विच, सतगुरां दे गुणां दा अलंकार लाते हुए बंदीश्वर महाराज गरीबदास साहब जी कहते हैं, काम दल बस किया, क्रोध जिन कस लिया, लोभ और मोह बगार मारा, माया का मान जुबान भंजन किया, धनी कबीर को अतर त्यागा। सारे विकार उन्होंने कंट्रोल में, कोई व्याप नहीं सकता उन्होंने उतारिया जो कोई जिन्होंने कोई उतार नहीं सकता। धनी कबीर को अतर त्यागा, मगर में मरे सो गदहरा होता है, दही तलाक लिख लोक पालन। धर्म के आगुआ ने घोषणा की थी, सारी आवाज कटी थी ये कि मगर में कोई ना मरे, मगर में मरे सो गदहरा होता है, दही तलाक लिख लोक पालन। परे दर्शन जो ब्रह्म की कल्प से गए जमलोक की ये बख्शन काल कहते नाल मसाल दी जाती थी, सबूत दिते जाते सन कि तरशंकु राजा पुठा लटके हुए थे, लाल गिरे हैं, पवित्र भूमि थे, कोई ना मरे। परे दर्शन जो ब्रह्म की कल्प से गए जमलोक की बख्शन काल कहते वो जमलोक में चला गया तरशंकु, उन्होंने काल ने खा लिया, इतने कोई ना मरे। मगर में मरे सो जाए जमलोक, लोक पालन किए वचन ये ही, मुक्ति के धाम को छाड़ मगर गए, अजर साका किया पंस ने ही। ऐसा साका किया जिथे दुनिया सारी जिस हुक्मनों जिस मर्यादा मानती है, मगर में कोई ना मरियो। काशी में जाओ, काशी की भूमि उची है, सतगुरु कबीर साहब मुक्ति के धाम काशी में छड़ के मगर में आ गए। मगर में मरे सो जाए जम लोक पालन किए वचन यही, मुक्ति के धाम को छाड़ मगर गए, अजर साका किया पंस ने ही। अजब साका किया पंस ने, अकल अनुभूत जमदूत जासे डरे। सतगुरु कबीर साहब महाराज अकल अनुभूत जमदूत जासे डरे, 14 हो कोट धर्मराज कंबे। गरीबदास महाराज जी कह रहे हैं कि कबीर साहब महाराज जी के धर्मराज भी कंबदा है, तो सारे 14 करोड़ दूत कंबदे हैं। अकल अनुभूत जमदूत जासे डरे, डरते हैं उस तो सतगुरु तो। 14 हो कोट धर्मराज कंबे, दास गरीब कबीर साके परी। काल महाकाल नहीं सीन चलते, काल महाकाल उन्होंने नेड़े नहीं आ सकता। सतगुरु कबीर साहब महाराज ये बात तो सतगुरु पुरी वाले महाराज भी वचन करते सन, जब कि मौज में जाते सन, वो कहते काल साडा तो महाकाल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल क्या है, काल के कोई महाकाल भी साढ़े नेड़े नहीं आ सकता। इस तरह गरीबदास महाराज जी कबीर साहब महाराज के प्रति कहते हैं काल महाकाल उन्होंने नेड़े नहीं आ सकता। ऐसी महान शक्ति सतगुरु कबीर साहब महाराज, ऐसी महान शक्ति सतगुरु गरीबदास महाराज जी ने, जिन्हों का एडा बड़ा जीवन चित्र ग्रंथ साहब है, उन्होंने बेअंत लीला है। कलयुग भी उन्होंने पास आया, बड़ी रौनी सूर का काला जा चेहरा,
राजा नरूज मुकुट लग्या होया सतगुरु गरीबदास महाराज जी संगतां नूं उपदेश कर रहे हैं। कलयुग आया, कलयुग महाराज के सामने आके खड़ा हो गया। सतगुरु जी अपने आसन तो उठ के दूर कलयुग नूं लेके दूर चले गए, लोगों के सामने नहीं, दूर जाके कलयुग कहता यह ब्रह्म ज्ञानी है महापुरुष, मेरा कलयुग दे विच मेरा राज है, मेरे राज में तुसी खंडित ना करो, मेरे राज के अंदर ऐसी धर्म की स्थापना ऐसी बाणी चार करके बारंबार जो तुसी मेरे राज में खंडित कर रहे हो। मेरे ये जीव जिहड़े हैं मेरे कब्जे में रहने दो। तो सतगुरु जी कहने लगे कि कलयुग है राजन, असी अपने शिष्य सेवक श्रद्धालु जिहड़े हैं उन्होंने मोक्ष देने वास्ते आते हाँ। पहले अवतार के साढ़े श्रद्धालु जिहड़े हैं दोबारा उन्होंने अवतार वास्ते असी आए हाँ। तेरे राज में खंड नहीं कर रहे, तेरे राज के विच तेरे जीव बहुत हैं, बेअंत बेअंत हैं। सतगुरु का कोई एक है, जम का सब संसार, तेरे राज के विच तेरे जीवां की कोई कमी नहीं है। साडा तो कोई बिरला बिरला है सेवक, बिरला बिरला श्रद्धालु है जिहड़े साडे महिमा नूं जानदा। जब वापस आके बैठे तो संगतां ने पूछा महाराज राजा था कौन था ये, कैसी इसकी सूरत है? कहते कलयुग है, इसनों अपने राज के विच साडे आने का खतरा हो गया, इसलिए साडे पास अर्जी लैके बेनती लैके आया था कि मेरे राज को खंडित ना कर। लेकिन साडा जन्मा जन्मा तो जुगन जुगन हम कहते आए पाकसागर से जीव छुड़ाए, जीवन छुड़ाने वास्ते जुगन जुगन तो असीं आते हैं, जुगन जुगन तो आ रहे हैं। तो सतगुरु गरीबदास महाराज जी ने जो उनका जीवन है बहुत बड़ा, लेकिन असल में गरीबदास महाराज जी की जो बाणी है उन्होंने असली स्वरूप है। इस दे विच ही उन्होंने गरीबदास महाराज जी की महानता, उन्होंने शख्सियत, उन्होंने उच्च शक्ति का पता इस बाणी के विचों ही लगता है। जीवन चित्र भी उन्होंने है, जीवन लीला भी है, बहुत लंबी है, लेकिन सतगुरां की बाणी जिहड़ी कि सानू सतगुर भूरी वाले ब्रह्म सागर महाराज तीसरे अवतार जिहड़े कि कलयुग दे विच प्राणियों नूं तारन वास्ते तीसरे रूप में सतगुर भूरी वाले महाराज इस दरबार दे विच इस रामपुर धाम की नगरी दे विच आए। उन्होंने पवित्र याद दे विच ही ये तीर्थ है। इस तीर्थ को प्रगट करने वाले साडे गुरु हैं, इस तीर्थ को प्रगट करके सानू दर्शन कराने वाले साडे गुरु हैं। सतगुर भूरी वाले महाराज की महिमा के नाल जोड़न वाले साडे पतिव्रता महान पुरुष गुरु हैं। तो सतगुर जी की अमृतमय बाणी जिहड़ी कि तीसरे अवतार में सतगुरां ने प्रगट की है, इस दे नाल सानू जोड़िया है, इसी श्रृंखला के नाल जुड़े हुए, इसी तीन महान शक्तियों की श्रृंखला, ये बाणी, ये अवतार स्थान, ये तीर्थ, इस दे नाल ही जुड़ी हुई एक महान कड़ी है गुरुदेव महाराज जी ने, जिन्हों की पवित्र याद में असी 10वीं बरसी मना रहे हैं। वो इसी श्रृंखला के नाल जुड़े हुए हैं। जदों सतगुरु, जदों साडे बाबा गुरु स्वामी संत राम महाराज जी ने श्री छड्या अमरनाथ महाराज जी अपने कमरे च राजस्थान फार्म के उन्होंने क्वार्टर था, उत्थे बैठे रो रहे सन। 10-12 दिन बाद की गल है, बहुत उदास कि मिलना रामपुर जाके, मेरे को कौन आऊगा। महाराज संत राम जी का उन्होंने बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था, श्रद्धा थी,
मिलन जाते साल बाद जाके दर्शन देते सन। कहते कौन मेरे क्वार्टर में आऊगा, मैं राम प्रजा को देखूंगा। ऐसा बहुत ही उदास होके कहते पानी आंसू जा रहे अखां दे विचों। 11 बजे रात के मंजे ते मैं बैठा, थले मंजे थले मेरे मैं 5-7 बोरियां लेके प्याज दी सीटियां हुई हैं कमरे च, कच्चे कमरे लिपे हुए, बिच मंजा लाया, उत्थे बैठा मैं रो रहा अपने गुरु की याद में। कहते अचानक ही स्वामी संत राम महाराज जी बहुत ही नूरी चेहरा उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे मंजे तो कुछ उच्चे वो मैंने स्वरूप दिखाई देता। महाराज मुस्कुराते, सारा कमरा कहते मेरा जगमगा गया। कमरे में लाइट ही लाइट हुई हुई। महाराज राम जी मुस्कुराते हुए मेरे वाल इशारा करके कहते बच्चू तू क्यों रो रहा है, साडा कोई मरना नहीं है। असी सतगुरां दे नाल आंदे हां, सतगुरां दे कोल ही जांदे हां, साडा कोई मरना नहीं है। हुण सियाणे हो गए थे, शरीर चलता नहीं था, इसलिए असी सतगुरां दे लोक में जाके उन्हें चरण कमलां दरबार में जाके बड़ी मौज में हाँ उस नूरी देश के पहुंचे हुए हाँ। साडा कबीर साहब महाराज तो लैके जो मत चलिया ऐसा अमरनाथ महाराज जी ने मैंने विस्तार में दसिया कि सतगुर कहने लगे मेरे गुरुदेव के कबीर साहब महाराज को लैके चलिया हुआ जो मत है, कबीर साहब, गरीबदास महाराज, पुरी वाले महाराज, जो मर्यादा चली है उस मर्यादा से चलते हुए असी अपने जीवन को सफल करके सतगुर के लोक में पहुंचे हुए हाँ। सानू मरे हुए ना समझ तू, असी तेरे कोल ही तू घबराना नहीं, बस इन्ने वचन करके अलोप हो गए। उस दिन तो बाद कहते मेरी सारी घबराहट दूर हो गई, जो वियोग का दुख था हट गया। मैं अपने गुरुदेव महाराज को हाजिर नाजर समझना कोई सतगुरां के चरणों में उन्होंने नाल ये सतगुर हाजिर नाजर भी नाल ही है। तो ऐसे ये दरबार जिहड़ा है सतगुर पुरी वाले महाराज के बचपन के निवास स्थान के नाल इस धरती जुड़ी हुई है, जिथे उन्होंने अपने मुबारक चरण पाए। बहुत पवित्र धरती है, बहुत लंबे समय तक सतगुर जी गुप्त रूप के बचपन के इत्थे रहे हैं। ये वो धरती है जिथे स्वामी संत राम महाराज जी ने जगह जगह झोंपड़ी बना के इन सिमरन करके इसको पवित्र किया। इतने तक लगातार वो गेट को लैके इतने तक बार झोंपड़ी बनती हुई अगे कभी आती रही। गुरु महाराज आके पिछे पिछे पक्के बनते गए, झोंपड़ी संत राम महाराज के अगे अगे चलती गई। इतने तक झोंपड़ी इतने आके हम कोल कमरा बनाया, उत्थे उन्होंने जीवन 25 साल का संपूर्ण होया। ये वो धरती है जिथे गुरुदेव महाराज जी ने 47 साल तक बहुत कठिन मेहनत करके, बहुत कठिन कमाई करके इस दरबार की सेवा निभाते रहे, चलाते रहे। बहुत उन्होंने कठिन सेवा थी और उन्होंने कठिन व्रत से नंगे पैरी सेवा का व्रत 12 साल तक। और सिमरन भजन के नितनेम बाणी के नाल तड़के 2:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे उठ के सतगुरां दे प्यार में बजोग में रोंदे भी सन, घंटियां बत्ती गुरदे सन, बाणी गाते सन। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोगे। 11 बजे सोना, मैं भी हैरान कई बार कोल पे आऊँगा, मैं 11 बजे सोते 2:30 बजे मेरी नींद नहीं पूरी हुई, मैनू भी उठना पैंदा। जब मारे उठ गए जड़ी 2-3 घंटे मसी सोना, फिर उठ के सतगुरां दी बाणी गाण लग पना, गाते गाते ने रोन लग जाना। दुखिया दास कबीर है जागे और रोगे। उन्होंने वचन के अनुसार कई लोग इतने आते बई मौसम वधिया है, बड़ा आनंद आया। इतने शहर में बड़ी बड़ी जगह थी,
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਔਰ ਮੌਜ ਲਈ, ਸੁੱਤੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮੌਸਮ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ये तपोभूमि है, केवल दास महाराज ने अपना जीवन ला दिता, माई भगत जी ने जीवन ला दिता, अमरनाथ महाराज जी ने सारा जीवन ला दिता। ब्रह्म ज्ञानी महान पुरुष थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे। संतराम महाराज जी एक ही वचन कहते सन, ज्यों राखे त्यों ही रहूं, मेरा क्या चारा। खाने जात गुलाम है, खरीद मैं तेरा गुलाम हाँ सतगुरु, तेरा खरीदया हुआ दास हाँ, मेरी तेरे मुरे कोई उजर नहीं। जिस रूप में तू है, जिस मौज में तू मैनू रखने में खुश है, मैं उसे तेरी रजा दे राजी हाँ। अज उन्होंने महान पुरुषों की सच्ची सुची नेक कमाई, नेक सेवा सिमरन दे नाल अज बंदीछोड़ महाराज के दरबार दे विच सारियां विदेशियां अपने आप आके सारा कार्य कर रही हैं। इसनूं मैं सतगुरु भूरी वाले महाराज दी खुशी, स्वामी संतराम महाराज जी उन्होंने चरण कमलों की सेवा दे नाल उन्होंने प्रसन्न किया होया। 29 साल तक लगातार सेवा के उत्थे रहे और फिर 25 साल का समय इत्थे भी रहा। फिर उस तो बाद गुरुदेव महाराज जी की सच्ची सुची कमाई है, सिमरन सेवा है, तपस्या है। अमरनाथ महाराज जी की कमाई सच्चा तपस्या है। केवल दास महाराज जी की सच्ची सुची कमाई की तपस्या है। उन्होंने कोई निजी कार्य सिद्ध करने वास्ते नहीं, कोई निजी प्रॉपर्टियां उन्होंने नहीं बनाइया, उन्होंने साढ़े वास्ते सारा कुछ बख्शिशां कीतियां हैं। अज गुरुओं की बख्शिशां है। ये चार द्वारी के अंदर सब जगह तपस्या है। पहले स्वामी संतराम महाराज जी है उपर खेत के उन्होंने छप्पर सन, इत्थे संगतां भोजन करदियां सन। सारी जगह जी है ये संतराम महाराज जी के चरणों नाल पवित्र हुई हुई है। भूरी वाले महाराज के चरणों नाल पवित्र हुई है, गुरु महाराज के चरणों नाल पवित्र हुई है। इस तपोभूमि के विच आके सानू बहुत गौर के नाल सत्संग गुरुओं की महिमा सुननी चाहिए, सेवा करनी चाहिए और समा मिले अपने कमरे में बैठ के ऐसे गुरुओं की चरण कमलों में ध्यान जाना चाहिए। मैं बड़े दिन बाद कहता हाँ कि थोड़ा घर के ध्यान नहीं लग सकता जैसा ध्यान इत्थे लग सकता। थोड़ा जो महात्मा इत्थे बैठ के सत्संग सुनता जो पुण्य है, इस भूमि के विच बैठ के सुनता जिहड़ा पुण्य है जो प्राप्त हो सकता है, घर में जाके नहीं हो सकता। जो इतने सेवा करके तो फल प्राप्त हो सकता है महापुरुषों की तपोभूमि के विच, वो घर जाके प्राप्त नहीं हो सकता। ये गुरुओं की पवित्र भूमि इस चार द्वारी के अंदर है। मैं सवेरे भी दस रहा था कि इतने आके फालतू फजूलियाँ गल्लां ना करो, अपना टाइम पास ना करो, या सेवा करो या कमरे च बैठ के सिमरन करो या सत्संग सुनो। तीन ही गल्लां जिहड़ियां मुख हन जिहड़ी गुरु धाम दे विच आके करन योग हन। इस तो इलावा असी बहुते ख्यालों में ना पईए, सुख सुविधा वाल ना देखिए, खान पान वाल ना देखिए, क्योंकि ये तो चीज़ां सानूं घरी बथेरी मिल जाती। सुख सुविधा घरी बथेरी मिलती है, लेकिन जो चीज़ इत्थे आके मिलनी है सतगुर के दरबार में जाइए बारंबार। भूली वस्तु बताए दे ऐसे हैं दातार। कहते बार बार क्यों जाना सतगुर के दरबार में? इस करके जाना है। कबीर साहब महाराज कहते भाई तू बहुत जन्मों का भुलिया होया है, वो थानू भुले हुए नो सही रास्ता दस देने पे इधर चल तू। उत्थे जान का यही लाभ है कि भुली वस्तु बताए दे ऐसे हैं दातार। सतगुर के दरबार में जाके भुले होया जड़ा है बंदा उन्होंने सही मार्ग प्राप्त होता है। ये सत्संग के साढ़े शंके दूर होंगे हैं, सतगुरां के प्रति साडा प्रेम बनता है, गुरुदेव महाराज के प्रति साड़ी सच्ची श्रद्धा यही है
कि जिन्होंने दिल में उन्होंने सारा जीवन ला दिता, जिन्होंने दिल में तो रोंदे सन, जिन्होंने विराग के रोंदे सन, असी भी उस प्यारे के प्रति अपना प्रेम सत्संग के सुन के बढ़ा लीए, सेवा करके बढ़ा लीए, सिमरन करके बढ़ा लीए, तो साडा इत्थे आना जिहड़ा बहुत ही सफल हो सकता है। मैं बंदी छोड़ महाराज साहब जी के चरण कमलों ये जो बाणी का सत्संग, सतगुर की अवतार लीला का सत्संग करने की मैनू प्रेरणा गुरु महाराज जी के पासों प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप इस प्रबंध के परिवर्तन लिया गया। आने वाले समागमां दे विच यही बाणी का सत्संग, सतगुर की अवतार लीला जिन्हें भी बंदी छोड़ महाराज के दरबार में आके गुरुआं के पासों प्राप्त हुई है, वो संगतां दे लई मैं कहता रहा, जिस दे लई कहते पुनीत सुनते पवित्र दोहां तेरां नूं लाभ प्राप्त होता है। सुनने वाले को भी लाभ होता है, कहने वाले को भी लाभ होता है, क्योंकि बिना नाम झूठा सत्संगा उस मालिक की उस्तुति के बगैर सब कुछ झूठा है। जे असी अपने जीवन में सारे संसार के जिन्ने भी सबजैक्ट विषय हैं, जिन्ने भी टॉपिक हैं, उन्होंने अपने आप असी बड़े मजबूती के नाल जुड़े हुए हैं। सतगुर का दरबार, इस दरबार के विच आके दुनियादारी का कोई भी मसला हल नहीं होता, राजनीति का कोई मसला नहीं, कोई ब्याह शादियां दे इत्थे प्रोग्राम नहीं होंगे, कोई दुनिया के होर काम सिद्ध नहीं होंगे। सिर्फ जो पुरानी जन्मां जन्मां तो भुलिया होया है उन्होंने सही मार्ग मिल जाए, इस दे लई ही सतगुर जी की बाणी है। तो इस विच जो भी साडे ट्रस्ट वालों प्रबंधकों वालों जो सत्संग का टाइम निश्चित किया गया, उस समय सारे काम छड़ के, खान पान छड़ के, भोजन पकाने की चाहे सेवा भी भी छड़ के सत्संग के बैठ के कुछ देर साहब बंदी छोड़ महाराज जी का जस जोड़ा है जे असी वो सुन लीए, जे असर ना भी करिए तो इन्ना समा का सतगुर के दरबार में अवश्य ही इस जीवन के साडा दर्जन हो रहा है, क्योंकि ये सतगुरां की बड़ी महान तप भूमि है, सेवा सुधरन वाली सच्ची सुची भूमि है। इत्थे बैठ के कहते किसी तीर्थ से जाके कोई पुण्य करता, कोई कथा सुनता महान पुण्य है। इसी तरह ये तीर्थ है, इस तीर्थ से आके सत्संग सुनता, सेवा करता, सिमरन करता महान पुण्य है। ये तीन काम हैं संगत के वास्ते, चौथा कोई नहीं है, चौथा कोई काम नहीं है। इत्थे कहता कोई भी चौथे काम करने वास्ते किसी को कंपल नहीं किया जाता, किसी के उत्ते कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी के उत्ते कोई शक्ति नहीं है, किसी को कोई मंग भी नहीं है। लेकिन बंदी छोड़ महाराज के नाल जुड़न वास्ते ये तीन काम जिहड़े हैं सतगुर के दरबार में आके असी अपने टाइम को वंड के इन्हां तिन्नां कामां दे विच ला लईए तां साडा जिहड़ा गुरुआं के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सानूं इत्थों बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इस जीवन में इस तरह प्राप्तियां करते हुए असी सतगुर के दरबार में बारंबार हाजिरियां ला के दर्शन करके सेवा करके गुरुआं के पवित्र दिन मना के असी अपने जीवन को बहुत ही निर्मल कर सकते हैं, अपने मन को निर्मल कर सकते हैं। जे मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, सतगुर के दरबार में उन्होंने वचन सुन के तो साडा निर्मल मन सतगुर के नाल मिलन योग हो सकता है। नहीं तो मन पसरिया क्यों लोक में नाना वर्ण लंत पसरे का पसरिया रहा तारे रूप अनंत। नहीं तो मन खिल रहा होया है,
ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਰਿਆ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਝਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚਿਤਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੂਰੀਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀ 200-400 ਜੀਵ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾਣੀ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। कैसे भी कपड़े पाओ, लेकिन खुले कपड़े पाओ जिहदे नाल असीं सेवा भी कर सकीए, सत्संग में भी आराम नाल बैठ सकीए, भजन करने वास्ते भी चौकड़ी मार के बैठ सकीए। सादे कपड़े खुले कपड़े पहन के बंदीछोर महाराज के दरबार में आना है। ये सतगुरु जी का पूरी वाले महाराज ने अपने 25 शिष्यां विचों स्वामी संतराम महाराज जी ने बाणी के नाल जोड़िया है, बाणी लिखण का हुक्म किया है। इसलिए बाणी ज्ञान रूप है। ये बंदीछोर महाराज का दरबार एक ज्ञान का केंद्र है। स्वामी संतराम महाराज जी उस बाणी को लैके इत्थे आए। सतगुरु पूरी वाले महाराज के वचन जिहड़े हैं अज भी संतराम महाराज जी तो बाद गुरु महाराज पर साडे सब दे उपर लागू होए हैं बाणी के वास्ते कि बाणी नाल जुड़ जाओ, बाणी का सत्संग करो, बाणी नाल जुड़ो, बाणी नाल प्रेम करो, बाणी पढ़ो, बाणी पढ़ के अपने जीवन में सफल करो। सो बंदीछोर महाराज के दरबार में ये सत्संग का जोड़ा प्रोग्राम है इत्थे असीं संपूर्ण कर रहे हैं। सवेरे 10:30 बजे तो 12 बजे तक अगला सत्संग जोड़ा है बंदीछोर महाराज की लीला का बाणी का सुनाया जाएगा। कल शाम में इसी तरह सत्संग होगा। हुण सभी आरती करने वास्ते तैयार हो। आरती दे विच संगतां जिन्हें भी बैठ सकदियां हन बैठ के